हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे ग्राम सेवक मेंस की आप बात कर लो, राजस्थान पुलिस, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर अनुदेशक, सभी के लिए ये प्रश्न रामबाण रहने वाले हैं। अच्छे से आपको इनको करके चलना है, अच्छे से करना है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उनको भी आपको अच्छे से करके चलना है। इसकी पीडीएफ आपको डेनी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो इनको आपको अच्छे से करके जाना, अच्छे से याद करने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? राजसमंद जिले में आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ का किला, जहां महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था, 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। अगला है कि राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? जो उदयपुर संभाग है उसमें कितने जिले हैं? हमारी ट्रिक क्या थी? उदय, प्रताप, रांची, डूबा। उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, रांची, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, डूबा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, टोटल 6 हो गए। तो उदयपुर संभाग में टोटल 6 जिले हो जाएंगे। राजस्थान के संभाग मात्र 10 मिनट में शानदार तरीके से मैंने करवाए हैं, कहीं नहीं आप अटकोगे। 10 मिनट में आपके 100% याद हो जाएंगे। हवा महल का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था। 5 मंजिला जो है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आपको पूछा, वास्तुकार लालचंद उस्ताद था जिसने इसको लाल कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, लालचंद उस्ताद इसका वास्तुकार था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। 365 खिड़कियां हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 खिड़कियां हैं, 953 झरोखे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ रोपवे बनाया गया? सुंदा पहाड़ियां, जालोर में राजस्थान का फर्स्ट रोपवे यहीं बनाया गया है। अब राजस्थान का फर्स्ट रोपवे, दूसरा रोपवे, तीसरा रोपवे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कहाँ कहाँ पर है। मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है, जो अच्छे से वीडियो देखता है वो कमेंट जरूर कर देगा। तो आपको कमेंट करना है, दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है। किस वर्ष में औवा का युद्ध हुआ था? औवा का युद्ध 18 सितंबर 1857। 1857 की क्रांति में हमने देखा था। औवा का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को हुआ था। निम्न में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशव राय पाटन में केशव राव का मंदिर निर्मित किया गया? बूंदी में निर्मित किया गया था। कहाँ किया गया था? बूंदी में निर्मित किया गया था। आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? महाराजा राय सिंह बीकानेर के। जूनागढ़ का किला जिसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह जो प्रशस्ति है, इसके रचयिता कौन है? जेता जैन मुनि है। आपको ध्यान रखना है। तो जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। जून 2020 में राजस्थान सरकार में मास्टर भंवरलाल मेघवाल निम्न में से किस विभाग के मंत्री हैं? सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग के मंत्री हैं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल सुजानगढ़ चूरू से विधायक थे। ये राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। आपको ध्यान रखना है। नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अगर वो नई जलोढ़ मृदा है तो खादर। खाद से ध्यान रखना, खादर। पुरानी है तो बांगर। नई है तो खादर, पुरानी है तो बांगर। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी थे, इनके दोस्त भी थे, चंद्र बरदाई थे। कौन थे? चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जिसको पूरा इनके दत्तक पुत्र जलहण ने किया था। पूरा किसने किया था? दत्तक पुत्र जलहण ने किया था। आपको ध्यान रखना है। फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्न में से किस किले में कराया गया था? फतेह प्रकाश चित्तौड़गढ़ के किले में करवाया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला है। व्हेल मछली के समान जो दिखता है। आपको ध्यान रखना है। पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? यहाँ पे
98% तक सोडियम क्लोराइड मिलेगा, 98%। ऑप्शन से सही होगा। पचपदरा झील में नमक का उत्पादन खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक के स्फटिक बनाते हैं। खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक के स्फटिक बनाते हैं। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट पूछा है लाल सिंह सक्तावत थे। फर्स्ट कौन थे? लाल सिंह सक्तावत थे। वर्तमान पूछे तो सीपी जोशी हो जाएंगे। वर्तमान कौन है? सीपी जोशी हैं। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कन्नौट बांध का निर्माण करवाया था। आपको ध्यान रखना है, तो ड्यूक ऑफ कन्नौट इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में ड्यूक ऑफ कन्नौट के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कन्नौट बांध का निर्माण करवाया था। किस वर्ष में राजस्थान वित्तीय निगम स्थापित हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1955 में हुआ था, 1955। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? आपको बताना है किस वर्ष में किया गया था। 1948 में किया गया था, 1948, 1948। कमेंट बॉक्स में सभी को उत्तर देना है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? राज्य पक्षी कौन सा है, साइंटिफिक नेम कौन सा? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, सभी को उत्तर देना है। राजस्थान भारत में का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका सबसे बड़ा उत्पादक आपको बताना है? सीसा और जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है। सीसा जस्ता सबसे बड़ा उत्पादक है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कब राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना हुई थी? 1986 में हुई थी, 1986, 1986 में हुई थी। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज तो ऊंट को कहा जाता है। ऊंट महोत्सव कहाँ लगता है? बीकानेर में लगता है। कब लगता है ऊंट महोत्सव? बीकानेर में लगता कब है? जनवरी के माह में लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, तो ये भी बीकानेर में ही लगता है, आपसे पूछा जा सकता है। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में है। कहाँ है? देशनोक बीकानेर में, जहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है। आपको ध्यान रखना है। निम्न में से बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। आंदोलन की शुरुआत रामनारायण चौधरी ने की थी। एग्जाम में पूछ लेते हैं बेंगू कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? तो बेंगू तो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। बेंगू चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। बीकानेर ऊंट त्योहार का सबसे बड़ा बीकानेर में ऊंट त्योहार कब मनाया जाता है? जनवरी के माह में मनाया जाता है। बर्ड्स महोत्सव भी मनाया जाता है। निम्न में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है? सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ स्थित है? जहाँ एकलिंग जी का मंदिर भी है। जिस जिले में एकलिंग जी का मंदिर भी है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है। तो सहस्त्रबाहु मंदिर भी उदयपुर में ही है। झीलों की नगरी उदयपुर, जिसकी स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। ये क्षेत्र था, ये गिरवा के कारण सुरक्षित था। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है, जो तस्तरी नुमा क्षेत्र है। आपको ध्यान रखना है। इसलिए 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इससे 100 साल पहले, चलो 1459, राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। चिड़िया टूंक की पहाड़ी, मेहरानगढ़ का दुर्ग जिसे हम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता में कौन राजस्थानी है? तो महासिंह राव राजस्थानी है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में पतंग उत्सव के महीने में मनाया जाता है। काफी आसान प्रश्न है, जनवरी के माह में मनाया जाता है। राजस्थान में गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या होगा? लिग्नाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध राजस्थान से है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव में मनाया जाता है। तो वार्षिक शीतकालीन उत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत में की गई थी। 1978 में की गई थी। हेडक्वार्टर पूछ ले, मुख्यालय पूछ ले तो जयपुर आपको उत्तर कर देना है। गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, निम्न में से किस शहर में है? कहाँ पर है? उदयपुर में है। गुलाब बाग कहाँ है? उदयपुर में। आपको ध्यान रखना है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में ही एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। राजस्थान में कोटा को के रूप में भी जाना जाता है। कोटा
औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कोटा को तो औद्योगिक नगरी कहते हैं। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र था, जिन्होंने 4 ग्रंथ लिखे थे। विश्व वल्लभ मुहूर्त माला व्यवहार दर्शन राज्याभिषेक पद्धति। विश्व वल्लभ मुहूर्त माला व्यवहार दर्शन राज्याभिषेक पद्धति चक्रपाणी मिश्र ने लिखे थे। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? अरावली पर्वत श्रेणी करती है, जो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला में से एक आती है। फोल्डेड माउंटेन में से आती है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वतों की बात करेंगे, पठार की बात करेंगे, गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? तो लोकसभा में राजस्थान से 25 सांसद चुने जाते हैं। विधानसभा की बात करेंगे तो 200 हैं। लोकसभा की बात आ जाए 25 ध्यान रखना है, विधानसभा बात आ जाए 200 ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में होता। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हल्दी घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने किया। जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। इन्होंने राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। राजपूताना पूछे तो जॉर्ज थॉमस कर देना है। राजपूताना शब्द का प्रयोग तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। किसे राजस्थान का मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की मरुगंगा कहलाती है। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? रोहिड़ा है, जिसका साइंटिफिक नेम टिकोमेला अंडुलेटा है। टिकोमेला अंडुलेटा है। अच्छा, प्रोसेसिव सिनेरेरिया किसे कहते हैं? प्रोसेसिव सिनेरेरिया किसका साइंटिफिक नेम है? कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। इससे मुझे ये भी आइडिया लग जाता आप वीडियो देखते कैसे हो। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पॉज करेंगे, क्वेश्चन देखते जाएंगे। देखो, एक्स्ट्रा फैक्ट आप सीख नहीं पाओगे, जो सीखने वाली चीज़ है वही आप छोड़ रहे हो। तो सीखना क्या है ये ज़रूरी है। जब तक आपको यही नहीं पता आप सीखना क्या है, क्या चीज़ें सीखनी है। 50 प्रश्नों से तो 50 प्रश्न ही सीख के जाओगे, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं सीख के जाओगे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखोगे जो मैं आपको बताऊंगा, उनको समझ के चलोगे, एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओगे। एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, 50 नहीं, यहाँ से मैं आपको 500 प्रश्न करवा देता हूँ। आपके समझ की बात, आप समझ के क्या चलते हो, कैसे पढ़ते हो, वो सारा सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। मैं तो यही बोलूँगा, जो 15-20 मिनट का वीडियो होता है उसको ध्यान से, तसल्ली से, अच्छे से देखा करो। फालतू की बातें मेरे को नहीं आती कि जो इधर उधर की मैं बातें करता हूँ, केवल स्टडी से रिलेटेड बातें होती हैं। इसलिए 15-20 मिनट ढंग से बैठा करो, अच्छे से उनको सुना करो। किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई थी, आपको बताना है। तो शिशुपाल वध की रचना महाकवि माघ ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा ब सही। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्न में से किस खेल से है? देवेंद्र झाझड़िया चूरू से संबंधित हैं। जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक से ये संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह प्रथम ने किया था। मान सिंह प्रथम ने किया था, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? बाण गंगा नदी एक चंबल की सहायक नदी है। बाण गंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा भी हम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की नदियां शानदार ट्रिक से काफ़ी कम समय में मैंने करवाई हुई है। अच्छे से देखोगे हाथों हाथ, काफ़ी कम समय में आपके याद भी हो जाएगा। ज़्यादा आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कम समय में आप याद कर लोगे। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सरदारपुरा जोधपुर है। कौन सा है? सरदारपुरा जोधपुर, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सरदारपुरा जोधपुर। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिलों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। कुंभलगढ़ राजसमंद बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर बिल्कुल सही है। जूनागढ़ बूंदी, जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है। तीसरा गलत है, बाकी सही है। निम्न में से किस देश में 2024 के ओलंपिक का आयोजन होने वाला है? 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी के किनारे है, आपको ध्यान रखना है। खोज किसने की थी?
अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य किसने किया था? बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। खोज अमलानंद घोष, उत्खनन बीबी लाल व बीके थापर। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई का कार्य किसने किया था? बीबी लाल व बीके थापर ने किया था, ध्यान रखना है। तो घग्गर नदी के किनारे मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती आदि हम घग्गर नदी को ही कहते हैं। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? झुंझुनू प्रसिद्ध है, अलवर प्रसिद्ध है, सीकर प्रसिद्ध है, कोटा प्रसिद्ध नहीं है। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजपूताना था। और राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था, आपको ध्यान रखना है। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक आई थी, विलियम फ्रैंकलिन की ये पुस्तक थी, उससे हमें पता लगा था। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? महमूद खिलजी को कई बार राणा कुंभा ने पराजित किया था। कुंभा इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो कुंभा से संबंधित आपको मेवाड़ के इतिहास मैंने करवा रखा है, वहाँ सारा सब कुछ मिल जाएगा। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? राजस्थान विधानसभा तो लालकोठी जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लालकोठी जयपुर में स्थित है। सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया? लेकिन 1192 में वह उससे हार गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, आपको ध्यान रखना है। 1191-92 तराई का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, द्वितीय में हार जाते हैं। गुहिल वंश का प्रथम पहला शासक कौन था? ये 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें बताना है। बप्पा रावल प्रथम शासक था, जिन्होंने एकलिंजी का मंदिर कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में बनवाया था, जिन्होंने मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के भी चलाए थे। 115 ग्रेन प्रति सिक्का था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन प्रश्नों को अच्छे से देख के चलना है। इसी तरह के प्रश्न आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पे मिल जाएंगे, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। अलग अलग टॉपिक से आप टेस्ट निकाल सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो आप प्रश्न करोगे लास्ट में आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ से आप और अच्छे से देख सकते हैं। राजस्थान जी के वीडियो क्लासेस भी आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएंगी, सारा सब कुछ वहाँ मिल जाएगा और अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें, लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करोगे उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।